हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में या वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि लिपस्टिक माता है ना, उनको लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि जो लिपस्टिक माता हैं उन्होंने जो कमेंट किया वहां जाकर, जो कि अंकुश और स्वाति की वीडियो पर, उसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। और मेरी ऑडियंस ने भी कुछ कुछ बातें हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखी थी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लपिया के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लपिया कल रो पड़ी हैं और उनके रोने का कारण आप जानते हो ना, व्यूज वर्षा, वही उनके रोने का कारण है। ऑल्सो मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ, जो कि प्रमोशन यानी कि अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो कि लप्पी करती हैं, लप्पू करते हैं, लेकिन इनके करने का तरीका बहुत ही ज्यादा केजुअल है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि आप लाइक करना भी भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन भी आ चुका है, तो वो भी आप कर सकते हो। रक्षा से इस पर मैंने दोबारा से जो है कंटिन्यू कर दिया है वीडियोस लाना, तो उस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हो। वहां मैं दूसरे ब्लॉगर पर बात करूंगी। जो टॉपिक यहाँ कवर करूंगी वो टॉपिक वहां कवर नहीं होगा, वहां कुछ अलग टॉपिक कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ लिपस्टिक माता के बारे में, जिनको लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं। तो अंकुश और स्वाति का काफी ज्यादा मतलब इमोशनल कर देने वाला वीडियो कल सामने आया था, जहां मतलब वो अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा मतलब दुखी हो रहे थे, रो रहे थे। मतलब एक माँ बाप की जो कंडीशन है वो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। तो वो काफी ज्यादा दुखद था और काफी लोगों ने उनको वहां पर सपोर्ट जताया। ऑडियंस ने भर भर कर प्यार दिया, सबने जो है उस छोटी बच्ची के लिए जो है प्रार्थनाएं की, दुआएं मांगी उस बच्ची के लिए। तो वहां पर दुआ मांगने वालों में से एक हमारी जो लिपस्टिक माता है वो भी थी, और उन्होंने जाकर वहां पर उनको कमेंट किया कि रो मत, और मैं जा रही हूँ माता जी के दरबार में जा रही हूँ, और वहां जाकर मतलब मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, बच्ची के लिए प्रार्थना करूंगी। देखो, ये जेस्चर किसी और ने किया होता ना तो सबको बहुत पसंद आता। अगर दो दुश्मन होते ना, दुश्मनी होने के बावजूद भी वो जाकर अगर कमेंट कर देता ना, तो बहुत खुशी होती लोगों को कि चलो इस मतलब मोड़ पर कम से कम किसी ने दुश्मनी भुलाकर एक अच्छे मतलब बात के लिए उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखा है, या एक मतलब कहते हैं ना सिंपैथी जताई है, या जो भी है, मतलब इनका दिल साफ है, हम वहां मान सकते थे। लेकिन जिस हिसाब की हरकतें इन लोगों ने की हैं, ये भाई किसी के जब दुश्मन बनते हैं तो इस कदर दुश्मन बनते हैं कि हर एक सीमाएं लांघते हैं। न जाने कौन कौन से एलिगेशंस लगाते हैं, न जाने कौन कौन सी बद्दुआएं देते हैं, और बहुत अपशब्द ये लोग बोल देते हैं। और उसके बाद अगर ये अच्छा बनने की, गुडी गुडी बनने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी उस चीज को हजम नहीं कर सकता। हालांकि जो इनके कुछ सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने वहां नीचे कमेंट किया था कि आंटी जी आपका दिल कितना अच्छा है, दिल कितना अच्छा है। और कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि दिल बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनको अच्छा दिखना था, अच्छा बनना था, इसलिए ये वहां पर कमेंट करने गई थी। तो वही हुआ, इन्होंने कमेंट किया। इनके जो खुद के ऑडियंस है वो तो देखो, जो जिसकी ऑडियंस होगी वो उसको पसंद करेगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। देखो, ये ऑडियंस का रहता है। एक बार उन्होंने किसी को दिल से मान लिया, मान लिया। बहुत ही कम लोग होते हैं जो गलती देख पाते हैं, गलती देखकर वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं ना, जो गलतियों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, जो आपको पसंद कर रहे होते हैं। तो उन्होंने तो देखो इसको अप्रिशिएट किया, आंटी के इस मूव को अप्रिशिएट किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको जो है रियलिटी दिखा दी। अच्छा, ये लोग हमेशा बोलते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले हम लोग को जीने नहीं देते, रिएक्शन चैनल वाले पुराने मुद्दे उठाते हैं। अब जो इनके कमेंट सेक्शन में मुद्दे उठे हैं ना, वो मतलब पुराने मुद्दे तो हैं, लेकिन उठाने वाली खुद इनकी ऑडियंस है। जी हाँ, ऑडियंस ने वहां पर भर भर कर इनको कमेंट्स किए हैं, जो कि इनकी ऑडियंस नहीं, ऑब्वियसली जो अंकुश और स्वाति है उनकी ऑडियंस है। तो उन्होंने वहां पर कमेंट इनको किए हैं कि तुम ही हो जो बद्दुआ दी थी, तुम ही हो जो इस स्तर पर उतर गए थे, तुम्हारे पति ने क्या बोला था तुम्हें याद है ना। मतलब लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे। और वाकई में यार, इनकी जब देखो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जब जो अंकुश है वो रोस्ट वगैरह कर रहा था लप्पू एंड फैमिली को, और जब जूस वाली दीदी को लेकर और एस्ट्रोलॉजर दीदी को लेकर इन लोगों ने बदतमीजियां की थी, तब अंकुश काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था। और उसने फिर सोच लिया था कि अब इन लोगों को कुछ भी करके शांत कराना है, क्योंकि ये लोग बहुत अलग अलग जो है सीमाएं जो है लांघते चले जा रहे थे, लांघते चले जा रहे थे। तो जब अंकुश ने इन पर रोस्ट बनाना स्टार्ट किया, तो जो लप्पू है वो बौखला गया था, क्योंकि लप्पू की काफी जो रियलिटी है वहां से सामने आ रही थी। तो लप्पू ने जो है फिर गंदगी करना स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि मिठाई का डब्बा, मतलब छोटी छोटी तुच्छ बातें जो है उसने उठाना स्टार्ट किया था। फैमिली पर जाता है, वो सीधे फैमिली पर वार करता है कि तू ऐसा तू वैसा, तू वहां पर 100-100 रुपए में जाता है, 200 रुपए में जाता है, 500 रुपए में जाता है, मेरी माँ के गले तक क्यों पहुंच गया। न जाने कौन कौन सी बातें हुई थी, आप लोगों को तो याद ही होगा। लेकिन इसी बीच एक लाइव हुई थी, जो कि जो ये है हमारी लिपस्टिक माता और इनके एजी ओजी, इन्होंने मिलकर एक लाइव की थी।
तो उस लाइव में जो लिपस्टिक माता के एजी ओजी हैं वो थोड़ा-सा मतलब निकल गए थे, दूर निकल गए थे और निकलते-निकलते उन्होंने ये बोला था कि जो ये लोग हैं मतलब अंकुश और स्वाति, ये अपने बच्चों को नचनिया बनाएँगे और जहाँ से बच्चा निकाली हो वहाँ भर लो। तो मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे और नाराज़ होना बनता भी था क्योंकि भई आपका तो पूरा खानदान भई नाचता है। यूट्यूब पर आपकी दोनों बहुएँ नाचती हैं, आपकी पत्नी नाचती है, जाम से जाम मतलब भले ही वो मतलब रसना घोला हो या जो भी किया हो लेकिन करती तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि वाईटी पर जितने लोग भी वाईटी पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, वो रील्स बनाते ही बनाते हैं, वो वीडियोज़ बनाते ही बनाते हैं। मतलब वो करते ही हैं। अगर उन्होंने कभी नहीं भी किया हो ना तो प्रमोशन जब आता है ना तो मजबूरन उनको करना पड़ जाता है। अगर उनकी इच्छा नहीं भी हो तो भी करना पड़ जाता है। तो ऐसे में आप दूसरों को नहीं बोल सकते और उस चीज़ के लिए कभी इन लोगों ने माफ़ी नहीं माँगी और आज अचानक से जो है माता जी अच्छी बनने के लिए कि माता रानी सब अच्छा करेगी, माता रानी ये वो करके ये पहुँच जाती हैं अंकुश और स्वाति के कमेंट सेक्शन में जहाँ इन्हें अच्छे से लताड़ा जाता है। उस बात का कहीं न कहीं इनको बुरा भी लगा था, लाइव में बात कर रही थी। देखो यार ये बात तो मुझे सही लगी जो ऑडियंस ने इनके साथ करी है, कोई गलत नहीं करी है क्योंकि आप अपने शब्द भूल सकते हो लेकिन लोग वो शब्द नहीं भूलते और सोचो जब ऑडियंस नहीं भूल रही है, उनकी ऑडियंस नहीं भूल रही है, क्या वो माँ-बाप भूल पाए होंगे जिनके बच्चों को आपने इतना मतलब इतना ज़्यादा गंदे स्तर पर जाकर बोला। तो कल बस यही हुआ कि माताजी बनने चली थी बहुत अच्छे मतलब सीधे संत आदमी बनने चली थी और बेइज्जती कराकर वहाँ से उनको लौटना पड़ गया है। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है माताजी हमेशा लाइव में जब बैठती हैं तो पति जी से जो है कमेंट्स पढ़वाती हैं और बोल देती हैं कि मैं चश्मा लगाकर नहीं बैठी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि माताजी चश्मा इसलिए नहीं लगाती हैं क्योंकि उनका फैशन बिगड़ जाएगा। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि माताजी वैसे ही बहुत अच्छे-अच्छे शब्द निकालती हैं जैसे नंगे को लंगे बोल देती हैं, ग्रो को ग्लो बोल देती हैं, कल हेलीकॉप्टर हो रहा था, पता नहीं क्या ही बोल रही थी वो। तो ये सब चीज़ें हैं तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि लाइव में वो कुछ शायद गलत पढ़ जाएँगी, शायद वो नाम भी ढंग से नहीं ले पाती हैं लाइव में, इसलिए वो चश्मे का बहाना करती हैं। ऐसा मैंने और भी रिएक्शन वालों को सुना तो मुझे भी वो चीज़ क्लिक हुई कि हाँ भाई, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो माताजी बहुत ज़्यादा आप बहू से एप्लीकेशन लिखवा रही थी माताजी और आप अपने आप को प्रिंसिपल कहते हो। लाइव में कमेंट नहीं पढ़ पाते हो आप, अरे पढ़ लो मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ एक-एक कमेंट पढ़ो मतलब चुनिंदा कमेंट पढ़ो लेकिन सही से पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो। बट उसके लिए आप एजी-ओजी को बिठाते हो और फिर एजी-ओजी कभी-कभी भावनाओं में बहकर ऐसे-ऐसे शब्द निकाल देते हैं जिसके लिए आपको हमेशा सुनना पड़ता है। भले ही आप लाइव प्राइवेट कर जाओ बट आपको सुनना तो पड़ता है। देख लिया ना कल आपने कमेंट करके अंकुश और स्वाति के वीडियो पर। अब हम आ जाते हैं लप्पी और लप्पू के ऊपर। तो लप्पी और लप्पू को भाई घूमने से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। इन लोगों को कहीं न कहीं जाने की मतलब इनको ज़्यादातर जो टाइम है ना अपनी कार के अंदर बिताने का शौक हो चुका है। इनको सारा मतलब जो मज़ा है ना वो कार के अंदर आता है। इतनी बड़ी जो महल कोठी बनवा रखी है जिसको शो ऑफ करते हैं, उधर ये टिकते कम दिखाई देते हैं। बस बाहर घूमना है, कार के अंदर ही सोना है, कार के अंदर ही खाना है, कार के अंदर ही कपड़े बदल लेने हैं, हाईवे के किनारे कार लगाना है और बस यही सब करना है। मुझे तो लगता है कि जब इनको सेकंड नंबर आता होगा तो ये कार लगाते होंगे हाईवे के किनारे और खेतों में लोटा लेकर ही घुसते होंगे क्योंकि वो भी पैसे ये बचा लेते होंगे। हाँ, खाने में कोई मतलब वो नहीं है परहेज़, सारा कुछ ऐसा मतलब अल्ल-गल्ल जो कहते हैं ना हम लोगों क्या कि अल्ल-गल्ल खाते हैं, वो चीज़ ही करते हैं। मतलब जो फ्रोज़न फूड होता है या फिर बाहर का खाना हमेशा इनका उसी में चलता है, घर में इनके खाना-वाना नहीं बनता है। और अगर बाय चांस एक दिन लप्पी को खाना बनाना पड़ जाए घर में, जैसे कि आपने देखा भी था अभी व्रत वाले दिन उनको बनाना पड़ गया था, तो कितनी वो आफ़त आ गई थी उनको। तो लप्पी और लप्पू घूमने निकले हैं तो खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम चोकोलावा केक खरीद रहे हैं गाइस। वैसे तो हम बताना अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए क्लैरिफाई कर रहे हैं गाइस क्योंकि आप लोग बोल देते हो कि ऐसा किया होगा, नॉन-वेज खाया होगा, ऐसा किया होगा। तो लप्पी वहाँ सफाई दे रही थी। भई लप्पी थोड़ा-सा फ़ास्ट बोला करो, बड़ी मतलब ऐसा लगता है कि भई जल्दी कर पनवेल निकलना है। तो लप्पी ऐसे धीमे-धीमे बोल रही थी। उसके बाद लप्पी रोई हैं और रोई हैं तो लप्पू ने शांत बात में कराया है, कैमरा पहले उठाया है और रोने का तरीका लप्पी बहुत ज़्यादा कैजुअल था। मतलब बच्चे भी ऐसे नहीं रोते लप्पी बच्चे भी ऐसे नहीं रोते। मतलब वो फेक लगता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुम नाटक करती हो, रोने का नाटक करती हो। और लप्पी भौजी के जब-जब जो है आँसू गिरते हैं, हमारी लप्पिया, हमारी झुमता मीनारा के जब-जब आँसू गिरते हैं, व्यूज़ की बौछार होती है तो लप्पू भैया कोई मौका नहीं छोड़ते। तो तुरंत के तुरंत उन्होंने कैमरा निकाला और लप्पी को जो है रिकॉर्ड कर लिया। अब उनका कहना है कि मैंने ऐसे डराने के लिए कुछ ऐसे चिल्ला दिया था थोड़ा-सा, उसमें मतलब ये इतना रोने लग गई। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है उसमें इतना रोने लग गई या फिर आप लोग मतलब हमेशा ही उसको इस तरीके से तेज़ से डाँट देते हो तो उसको लगा कि आपका मूड बिगड़ चुका है, कुछ हो गया है, इसलिए वो रोने लग गई। मतलब आप लोगों की किसी भी हरकत पर ना हमेशा डाउट ही होता है। इसके अलावा लप्पी जो है कार में बैठे-बैठे शॉर्ट्स बना रही थी क्योंकि इसलिए तो निकलते हैं ना घर से बाहर यार, रील्स बनानी है, व्लॉग्स बनाने हैं, वीडियोज़ बनाने हैं, है ना? कंटेंट बनाने के लिए निकलते हैं, उसके लिए ये इतनी मेहनत करते हैं, खानाबदोशी का जीवन जीते हैं।
तो निकले पड़े थे, तो लप्पी जो है शॉर्ट पर शॉर्ट बनाए जा रही थी। एक शॉर्ट में वो अपनी गाड़ियों का बखान कर रही थी और एक शॉर्ट में बता रही थी कि फ्रूट्स उनको सबसे ज़्यादा जो है थाईलैंड में अच्छे लगते हैं। तो थाईलैंड वाली बात पर किसी ने कमेंट किया है और ये जो कमेंट आया है ना, वो शायद वो वही थाईलैंड में रहते हैं। उन्होंने लिखा है, "एक बार थाईलैंड क्या हो आई, यार तुम तो अपने आप को प्रियंका चोपड़ा समझने लगी। हमने देखा है तेरे मायके और ससुराल दोनों, तुम लोग फेक फैमिली हो।" तो ये बहुत ज़्यादा बखान कर रही थी ना, क्योंकि विदेश विदेश होकर आई हैं, विदेश। इसके अलावा जिस शॉर्ट पर लप्पी जो है अपनी कारों की संख्या बता रही थी कि हमारे पास इतनी कारें हैं, ये है, वो है, वहाँ के कुछ कमेंट्स मैं यहाँ लेना चाहूँगी। किसी ने बोला है, किसी ने पूछा क्या? कुछ भी बोलना है और वीडियो बनानी है बस। एक और कमेंट है, बच्चे कितने हैं? अब भाई देखो लप्पी, तुम लोग रिएक्शन चैनल वालों को चाहे जितना बोलो, रिएक्शन चैनल वाले जो भी बात करते हैं ना, वो सोशल मीडिया पर आती है वही बात करते हैं। अब देखो ये वाला जो कमेंट है, ये तुम्हारे ही कमेंट सेक्शन में है। बाय द वे, कोई भी मुझे व्लॉग के लिंक मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये सारे के सारे शॉर्ट वीडियोस जो एफबी पर हैं उसके नीचे के कमेंट्स हैं, क्योंकि वाईटी पर जो ये वीडियो आएंगे, आ चुके होंगे, व्लॉग आएगा या फिर आने वाला होगा, उसके नीचे के जो कमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर ये लोग हाइड कर देते हैं। तो ये जो कमेंट्स दीदार हम कर पाते हैं, ये एफबी पर ही कर पाते हैं, तो वहां से मैं लाई हूँ। तो बच्चे कितने हैं ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये कारों की संख्या गिनवा रही थी। और मेरा यहाँ पर एक सवाल और है लप्पी से, कि तुम कारों की संख्या गिनवा रही हो अभी, कि ये खरीदी थी, वो खरीदी थी, ये वाली कार हमारे पास है, वो वाली कार हमारे पास है। अभी कुछ दिन पहले तुम बोल रही थी कि कार मत दिखाइए, नजर लग जाती है। तो मतलब तुम क्या चाहती हो? शो ऑफ भी करना चाहती हो, फिर तुम बोलती हो नजर भी लग जाती है। तो तुम लोग अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रख लो ना, बिल्कुल नजर नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नजर नहीं लगेगी। कोई तुमसे ही नहीं पूछेगा कि कितने बच्चे हैं, कब बच्चा कर रही हो, आईवीएफ करा लो, डॉक्टर को दिखाती क्यों नहीं, जाती क्यों नहीं। ये सारी चीजों से ना तुम्हें निदान मिल जाएगा। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं क्या ही सूझ पड़ती है, जो भाई तुम्हारी गाड़ी को नजर लग रही थी। अरे गाड़ी को अगर नजर लग रही थी तो जब खरीदने गई थी तो इतनी सारी रील्स, इतने सारे व्लॉग्स, ये पूजन वगैरह तुमने सब तो डाला है वाईटी पर, कुछ छोड़ा है क्या? तो मतलब सोच समझ कर नहीं बोलती हो क्या? क्या करती हो यार लविया? एक और कमेंट है, इसलिए तो तुम इतना कुछ होने के बाद भी लप्पू का साथ दे रही हो, क्योंकि ये सब नहीं मिलता। तो ये इनकी ऑडियंस ने ही बोला है कि तुम्हारा पति इतना तुम्हें चीट वीट कर दिया, उसके बाद भी तुम जो है उसको सपोर्ट कर रही हो, तो इसी वजह से कर रही हो, जो तुम शो ऑफ कर रही हो उसकी वजह से। किसी ने कमेंट करके पूछा है, अब लोन कितना है? एक और कमेंट है, सब कमा के लिया होगा नचनिया भजनिया ग्रुप। एक और कमेंट है, बोलना नहीं आता गवार, मंकी कांट बाय क्लास। ये इनके कुछ कमेंट्स थे उस वाले वीडियो पर जहां पर ये अपनी कार की संख्या गिनवा रही थी, शो ऑफ कर रही थी, क्योंकि लप्पू के संग रहेंगी तो कुछ तो ऐसा कुछ सीखेंगी ना। और इसके अलावा जो इन्होंने शॉट डाला था जहां लप्पी रो रही थी, सब ने वहां पर लाइन से सेम बातें लिखी हैं कि नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है, नाटक कर रही है, इनको हर चीज डालना है, ऐसे कौन रोता है, बच्चे की तरह कौन रोता है, इतनी बड़ी हो गई हो, फलाना ढिमाका। बस यही उस वाले पूरे उसमें कमेंट सेक्शन में यही भरा हुआ था। लेकिन हाँ, उस वाले रील पर व्यूज अच्छे थे, तो यही चीजों का फायदा लप्पू उठाता है कि भाई हमारी लप्पी रोती है तो व्यूज आते हैं, तो इसको रुलाओ रुलाओ। पता नहीं कई बार तो एक्टिंग करा लेते होंगे, कुछ भी पॉसिबल है भाई यहाँ पर। इसके अलावा अब जो मैंने कहा कि मैं इनके प्रमोशन की बात करना चाहती थी, तो अगर आपको याद हो तो एक पिंक कलर का सूट लप्पी पहने थी, पंजाबी लुक क्रिएट किया था, उसमें उसने परांदा वगैरह भी लगाया था पीछे बालों में। तो वो जो उसने लुक क्रिएट किया था उसके मैंने एफबी वाले वीडियोस भी देखे हैं और वाईटी वाले भी देखे हैं। इतना गंदा वो सूट उसने किया हुआ है। सुबह से उसने पहले वो सूट पहना, उसने उस ही सूट में जो है वो मंदिर जब गई है तो पसीने में पूरी वो भीगी हुई थी, लौट कर आई है तो वो बारिश का पानी भी उस पर गिर गया, वैसी हो गई। उसके बाद उसने घर में वो कपड़े पहन के, अब मुझे ये नहीं पता आगे पीछे कौन सी, क्योंकि कोई क्लिप ये लोग पहले अपलोड कर देते हैं, कोई बाद में। उसके बाद इन्होंने वो खाना वगैरह वाला भी व्लॉग डाला है एफबी पर, मैंने देखा, जहाँ ये बैगन का वो कलौंजी बना रही है शायद, या फिर वो बना रही है बैगन भाजा, ऐसा कुछ बना रही है, लेकिन उसको बोल रही थी बैगन का भरता। तो वहां पर भी ये पूरे पसीने में लथपथ थी, पूरे पसीने में लथपथ थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग कॉल आउट करते हैं। ये जो ये कपड़ा पहनती हैं, ये सारे के सारे रिटर्न करती हैं। अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस होता है, आप इन्वेस्ट करते हो, कपड़े मंगाते हो, प्रमोशन कह लो या अफिलिएट मार्केटिंग का वो आप जो भी कह लो, वो करने के बाद वो रिटर्न आप मार देते हो। रिटर्न ये मारते ही मारते हैं। अगर आप कभी भी इनके वो कपड़े दोबारा पहनते नहीं देखोगे, आप ये सेम पिंक सूट आप देख लेना, कभी ये दोबारा आपको पहनते नहीं दिखेंगी। तो जब इतनी गंदी आप हालत उनकी करके रिटर्न मारते हो, आप उससे पैसे भी कमाते हो, तो यार एक सूट की बात है जो आपने गंदा कर दिया है, क्या आप उसको रख नहीं सकते? क्या आप उसको नहीं रख सकते? भाई मैं अगर मतलब बहुत सारे लोग करते होंगे प्रमोशन, बहुत सारे लोग ये सेम चीज करते होंगे। अगर उन्होंने किसी कपड़े को ज्यादा यूज कर लिया, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कपड़ा गंदा हो गया है, हमने प्रमोशन किया है, हमने रील बनाई है, उसमें पसीना आ गया है, तो नहीं, इसको अब रिटर्न नहीं मारना है। वैसे तो ज्यादातर इंडोर्स में ये चीजें नहीं होती, अगर आप एसी कर चला कर करते हो, बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं करते हो तो खराब नहीं होते कपड़े। लेकिन आप बहुत लंबे वक्त तक कर रहे हो, लाइट चली गई, एसी चला गया, मतलब बंद हो गया या जो भी, तो गर्मी की वजह से पसीना आने लगता है। तो ऐसी चीजें जब आपसे खराब हो जाती हैं तो
यार प्रेफ़र करो कि उनको रिटर्न नहीं मारो। हाँ, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे कपड़े कलेक्ट हो जाएँगे, तो आप वो वॉश कराकर किसी को दे सकते हो ज़रूरतमंद को, वो कर सकते हो आप। पर ये ऐसे रिटर्न मत मारो क्योंकि जिनको आप भेजते हो वो कपड़े, है ना? उनको लॉस झेलना पड़ता है। हाँ, हम मान रहे हैं आपने इतना प्रमोशन कर दिया कि उनके बहुत सारे सूट बिक जाते होंगे, लेकिन वो लखपति भी नहीं बन जाते होंगे, है ना? क्योंकि आप डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स का करते हो, तो आपके पास बहुत सारा आ जाता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का आपको मिल रहा है। बट उनके पास वो सिंगल प्रोडक्ट, वो भी कितने उनके पास वो कपड़े होंगे, अगर मतलब उनके पास अगर स्टॉक होगा उस कपड़े का, सेम कपड़े का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, उसमें वो इतना मतलब भी नहीं कमा लेगा जितना आप जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का करके कर लेते हो। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखो और इसी वजह से आपको ट्रोल किया जाता है खींचो का ठेला बोलकर। यार कोई भी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए अगर आप 5 मिनट भी पहनकर उसको थोड़ी देर की क्लिप में, मतलब थोड़ी देर का इंटीग्रेटेड वीडियो भी बना दोगे तो चलेगा, लेकिन आप लोग इसका फ़ायदा उठाते हो कि कपड़े आ रहे हैं तो सुबह से शाम तक पहने रहो और उससे ब्लॉग निकाल दो और उसके बाद फिर कपड़े वापस कर दो, आपको कपड़े खरीदने भी नहीं पड़े। आप हर जगह इतनी चिंदी चोरी क्यों दिखाते हो यार? कम से कम दूसरे गरीब का भी सोचो। ये मैं यहाँ पर कहना चाहती थी स्पेशली। चलिए इस वाले रिएक्शन को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।